दोस्तों, बिहार में भले ही भाजपा ने सरकार बना ली हो, लेकिन महाराष्ट्र में सियासी घमासान मचा हुआ है। एकनाथ शिंदे सरकार से नाराज चल रहे हैं। देवेंद्र फडणवीस से उनकी बातचीत नहीं हो रही है, जिसके बाद शिंदे ने अमित शाह से मुलाकात कर ली है। क्या कुछ हुआ है, सब समझेंगे। हमारे साथ चंद्रकांत जी हैं। चंद्रकांत जी, एकनाथ शिंदे जो हैं वो भाजपा से नाराज चल रहे हैं। इस बीच शाह से मुलाकात करके उन्होंने कोई फैसला ले लिया है? देखिए, एकनाथ शिंदे इस बात से नाराज चल रहे थे कि डोंबिवली जो इलाका है महाराष्ट्र का, वहाँ पर बीजेपी सेंधमारी कर रही थी। सेंधमारी इस तरीके से कर रही थी क्योंकि महाराष्ट्र में बहुत जल्द बीएमसी के इलेक्शन होने वाले हैं, इसलिए बीजेपी शिवसेना के कुछ नेताओं को तोड़कर अपनी पार्टी में शामिल कर रही थी। तो इस बात से एकनाथ शिंदे खासे नाराज़ थे। महाराष्ट्र में कैबिनेट की मीटिंग थी, देवेंद्र फडणवीस उस मीटिंग में थे, लेकिन एकनाथ शिंदे के कोटे के जो मंत्री हैं, जो सरकार का हिस्सा है, वो इस मीटिंग में नहीं पहुंचे। जब वो मीटिंग में नहीं पहुंचे तो विपक्ष को एक मुद्दा मिल गया। विपक्ष ने सवाल पूछना शुरू किया, हंगामा मचा। देवेंद्र फडणवीस का इसके बाद एक स्टेटमेंट सामने आता है जिसमें वो ये कहते हैं कि अनुशासनहीनता बर्दाश्त नहीं की जाएगी, चाहे कोई भी हो, और गठबंधन में जो भी लोग हैं वो गठबंधन के धर्म को निभाना सीखें। जब ये बात कह दी गई तो एकनाथ शिंदे को ये बात बहुत बुरी लग गई। देखिए, एकनाथ शिंदे कोई मामूली से मंत्री तो है नहीं। पहली बात तो वो डिप्टी सीएम है, और दूसरी बात यह है कि वो महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री रह चुके हैं। महाराष्ट्र में जब वो मुख्यमंत्री थे तो देवेंद्र फडणवीस उनके साथ डिप्टी सीएम थे। जब ये बात बुरी लग गई तो देवेंद्र फडणवीस से उन्होंने कोई बात करना ज़रूरी नहीं समझा शिंदे ने, और शिंदे सीधे निकल गए दिल्ली के लिए। जो तस्वीर भी आप देख रहे हैं वो अमित शाह से मिलने पहुंचे। अमित शाह से उन्होंने सारी बात बताई कि कहाँ कहाँ पर दिक्कत हो रही है और इस तरीके से चीज़ें की जा रही हैं। देखिए, 2 साल हो गए महाराष्ट्र में सरकार बने हुए, और तब से लगातार थोड़ी बहुत खिटपेट चला करती है महाराष्ट्र में। बीजेपी और शिवसेना में ज़्यादा होती है, लेकिन इस बार क्योंकि देवेंद्र फडणवीस ने ऐसी बात कह दी जो एकनाथ शिंदे को बिल्कुल बुरी लग गई, तो वो वहाँ पहुँचे और उन्होंने इसका हल निकालने की कोशिश करनी चाहिए कि इसका हल निकाला जाए। बीजेपी की कोशिश ये है कि महाराष्ट्र में किसी तरीके से अपने दम की सरकार बनाई जाए, लेकिन महाराष्ट्र और बिहार दोनों जगह बीजेपी बड़ी कमज़ोर है, बड़ी मजबूर नज़र आती है। महाराष्ट्र में वो एकनाथ शिंदे और अजीत पवार के सहारे चल रही है। बिहार में बीजेपी को बहुत से लोगों का सहारा लगा है, चाहे चिराग हो, चाहे मांझी हो, चाहे उपेंद्र कुशवाहा हो, या फिर नीतीश कुमार हो। बीजेपी उनकी मदद से सरकार में है। यहाँ तो मुख्यमंत्री भी है बीजेपी का महाराष्ट्र में, लेकिन बिहार में वो भी नहीं है। अमित शाह से बातचीत करने के बाद, वो मीटिंग करने के बाद एकनाथ शिंदे लौटते हैं महाराष्ट्र, अपने कार्यकर्ताओं से, अपने नेताओं के साथ मिलते हैं, मीटिंग करते हैं, और साफ तौर पर वो एक बात कहते हैं कि बीजेपी के किसी भी नेता को शिवसेना में एंट्री नहीं मिलेगी। ये एक बहुत बड़ी बात थी जो एकनाथ शिंदे ने कह दी कि आमतौर पर होता क्या है कि बीजेपी में किसी नेता को अगर पद नहीं मिला या सम्मान नहीं मिला तो वो छोड़कर शिंदे की पार्टी में आ जाता है। शिंदे के नेता भी ऐसा करते हैं, लेकिन एकनाथ शिंदे ने साफ तौर पर कह दिया कि बीजेपी के किसी भी नेता को शिवसेना में एंट्री नहीं मिलेगी, शिवसेना में वो नहीं आ सकते हैं। अब इसको आप ये मानकर चलिए कि यानी बीजेपी और शिवसेना के बीच महाराष्ट्र में दूरियां बढ़ती जा रही हैं। एक और चर्चा जो महाराष्ट्र में इन दिनों बहुत ज़्यादा चल रही है, आपने देखा कि राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे एक मंच पर आ चुके हैं। मजबूती के साथ दोनों भाई एक दूसरे के साथ खड़े हैं, लेकिन खबरें ये आ रही हैं कि एकनाथ शिंदे भी उद्धव ठाकरे के संपर्क में हैं, और उद्धव ठाकरे के साथ उनकी मुलाकात की चर्चाएं भी महाराष्ट्र की राजनीति में चल रही हैं। ये सब क्यों चल रहा है अवंतिका, इसको भी समझिए, क्योंकि महाराष्ट्र में बीएमसी का इलेक्शन है, और बीएमसी का इलेक्शन आप ये मानकर चल सकती हैं कि किसी राज्य के, छोटे राज्य के विधानसभा चुनाव के बराबर का चुनाव होता है। बीजेपी बीएमसी में बहुत कमज़ोर है। बीजेपी को अगर बीएमसी में अपना परचम लहराना है तो उसको शिंदे के साथ की ज़रूरत पड़ेगी। लेकिन जिस तरीके से एकनाथ शिंदे नाराज़ हैं, जिस तरीके से वो अमित शाह से मिलने पहुँचे, और उसके बाद अब ये अटकलें हैं, ये चर्चाएं हैं कि उद्धव ठाकरे और एकनाथ शिंदे के बीच में कोई ना कोई बातचीत चल रही है, कोई ना कोई खिचड़ी पक रही है। तो ये बात भी भारतीय जनता पार्टी की नींद उड़ाने वाली है, क्योंकि अगर शिंदे इस तरीके की कोई चीज़ करते हैं, बीजेपी, मैं ये तो नहीं कह रहा हूँ कि बीजेपी कोई बहुत कमज़ोर पड़ जाएगी महाराष्ट्र में, लेकिन एक जो जातीय समीकरणों का नुकसान होगा बीजेपी को, उसकी भरपाई मुश्किल हो जाएगी। बीजेपी ये चाहती है कि एकनाथ शिंदे को बिना नाराज़ किए किसी तरीके से सरकार चलाई जा सके, लेकिन एकनाथ शिंदे को बार बार ये बात खटकती है कि देवेंद्र फडणवीस जो उनके साथ डिप्टी सीएम रहे, वो एकनाथ शिंदे पर अगर सवाल खड़े कर देंगे, उनकी पार्टी पर सवाल खड़े कर देंगे, उनके लोगों पर सवाल खड़े कर देंगे, तो एकनाथ शिंदे आखिर इन सब चीज़ों को कब तक बर्दाश्त करेंगे। तो सीधे सीधे शिंदे ने फैसला लिया कि वो दिल्ली जाएंगे, दिल्ली जाकर अमित शाह से अपनी सारी बात बताएंगे कि इस तरीके की परेशानियाँ, इस तरीके की दिक्कतें हमको हो रही हैं। लेकिन ये आप कह सकती हैं कि इस मुलाकात के बाद भी कोई हल नहीं निकला है, और एकनाथ शिंदे के तेवर वैसे के वैसे ही बने हुए हैं।
बिल्कुल, तो देखिए महाराष्ट्र में जब से सरकार का गठन हुआ है उसके बाद से ही लगातार कई ऐसे मौके आए हैं जब एकनाथ शिंदे भाजपा से नाराज हुए हैं और यही वजह है कि शिंदे जो हैं अब वो विकल्प तलाश रहे हैं। शिंदे ने शाह से भी मुलाकात की लेकिन मुलाकात के बाद भी कोई जो सॉल्यूशन है वो निकल कर सामने नहीं आया है। देखने वाली बात होगी कि महाराष्ट्र में अब क्या हलचल होती है और क्या जो फैसले हैं वो लिए जाते हैं। फिलहाल के लिए इस चर्चा में इतना ही। आप ऐसे ही उल्टा चश्मा यूसी देखते रहिए, सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।